राधा और कृष्ण की कथा कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये वह कथा है जहाँ प्रेम अपनी सीमाओं को पार कर जाता है और परमात्मा का प्रतीक बन जाता है। धीमी चांदनी, यमुना किनारे बहती हवा और कृष्ण की बांसुरी की धुन, ये सब मिलकर ऐसी अनुभूति रचते हैं जो आत्मा तक उतर जाती है। इस कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन से, जहाँ राधा का जन्म एक साधारण गोप परिवार में। राधा बचपन से ही कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही खींची चली जाती थी। वह छुपकर कृष्ण को देखती, मुस्कुराती और फिर उनके नाम के साथ ही सो जाती। यह आकर्षण साधारण नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार थी। राधा का मन कृष्ण में ही रमा रहता था और हर दिन उनकी बांसुरी की प्रतीक्षा करती थी। कृष्ण सभी के लिए मुस्कुराते थे, गोपियों, ग्वालों, यशोदा माता के लिए, लेकिन राधा के सामने उनकी मुस्कान कुछ अलग ही होती थी। जैसे उनके भीतर का प्रेम सिर्फ राधा के लिए ही छलकता हो। राधा के सामने कृष्ण का मन भी शांत और गहरा हो जाता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और तारे आकाश में चमक रहे थे, कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हो? मैं तो बस एक ग्वाला हूं, शैतानी करता हूं, फिर भी तुम मुझे अपना सब कुछ मानती हो। यह प्रश्न कृष्ण के मन की गहराई को दर्शाता है। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि तुम मेरे भीतर हो। जब मैं खुद को ढूंढती हूं तो तुम मिल जाते हो। तुम मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो, मेरी आत्मा हो। राधा का यह उत्तर प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां प्रेमी और परमात्मा एक हो जाते हैं। कृष्ण राधा के उत्तर से भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, तो फिर तुम मुझ में रहो, मैं तुम में, हम दोनों एक हैं। जैसे सूरज और उसकी किरण, जैसे समुद्र और उसकी लहर। यह संवाद प्रेम के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है। फिर आई वह रात जब महा रासलीला हुई, चांदनी फैली थी, जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कृष्ण ने अपने रूप बढ़ाए और हर गोपी के सामने एक एक कृष्ण प्रकट हुए। नृत्य हुआ, गीत गाए गए और प्रेम की बौछार हुई। यह रात प्रेम के चरमोत्कर्ष का प्रतीक थी। रासलीला के बीच राधा के सामने सभी रूप गायब हो गए, केवल एक कृष्ण खड़े थे, वैसे ही जैसे हमेशा रहे थे। ये दिखाता है कि राधा का प्रेम इतना शुद्ध था कि कृष्ण को छिपने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका प्रेम भगवान को भी बेनकाब कर देता है। समय आया जब कृष्ण को मथुरा और फिर द्वारका जाना पड़ा। राधा अकेली रह गई वृंदावन में। उनके घर के द्वार पर वह आज भी खड़ी प्रतीक्षा करती है। कृष्ण के लौटने की यह विरह भी प्रेम का ही एक रूप है, जिसमें प्रतीक्षा और समर्पण दोनों समाहित हैं। राधा ने कभी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि उनका कृष्ण उनके हृदय में बसे थे। हर पत्ती की सरसराहट, हर बांसुरी की धुन, हर चांद की किरण में वह कृष्ण को महसूस करती थी। उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। कृष्ण ने राधा को कभी छोड़ा नहीं। वह बस दृष्टि से ओझल हुए थे, भावना से हमेशा उनके भीतर रहे। यह वियोग भी प्रेम का ही एक रूप है, जिसमें दूरी होते हुए भी आत्मा का मिलन बना रहता है। आज भी जो कोई राधा के प्रेम से कृष्ण को पाता है, वह पाता है अखंड आनंद, अमर प्रेम। और परमात्मा को राधा का प्रेम एक ऐसा मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा वह दर्पण है जिसमें कृष्ण का सच्चा स्वरूप दिखता है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण के राधा का प्रेम बेमानी है। दोनों का मिलन ही पूर्णता का प्रतीक है। राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि जहाँ प्रेम है,
वही भगवान है। प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं, बल्कि समर्पण, त्याग और एकता है। ये कथा आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे सुंदर व्याख्या है। कृष्ण की बांसुरी की धुन केवल कानों में नहीं, बल्कि आत्मा में उतर जाती थी। यह धुन राधा के लिए एक आह्वान थी, जो उन्हें कृष्ण के पास खींच लाती थी। बांसुरी का संगीत प्रेम का प्रतीक बन गया था। यमुना किनारे की धीमी चांदनी, झूमती हवा और कृष्ण की बांसुरी, सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते थे। राधा और कृष्ण के मिलन का यह स्थान आज भी प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर केवल राधा ही नहीं, बल्कि सभी गोपियां भी आकर्षित हो जाती थी। लेकिन राधा का प्रेम सबसे अलग और शुद्ध था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। राधा का प्रेम समर्पण का प्रतीक था। वह कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी, क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। यह समर्पण ही उन्हें विशेष बनाता है। कृष्ण का बचपन शरारतों से भरा था। वह मक्खन चुराते, ग्वालों के साथ खेलते, लेकिन उनके मन में राधा के लिए एक विशेष स्थान था। उनका प्रेम बचपन से ही गहरा था। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने कभी हार नहीं मानी। वह आज भी प्रतीक्षा करती है। जैसे हर प्रेमी अपने प्रिय के लौटने की आस में जीता है, प्रतीक्षा भी प्रेम का एक रूप है। राधा और कृष्ण का प्रेम त्याग का प्रतीक है। दोनों ने अपने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। यह त्याग ही प्रेम को अमर बनाता है। राधा का धैर्य और विश्वास उन्हें विशेष बनाता है। उन्होंने कभी अपने प्रेम में संदेह नहीं किया, बल्कि हर परिस्थिति में कृष्ण को अपने भीतर महसूस किया। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। प्रेम आत्मा का मिलन है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। कृष्ण और राधा की कथा इसी सत्य को उजागर करती है। राधा और कृष्ण की एकता हमें सिखाती है कि प्रेम में कोई भेद नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह एकता ही उन्हें अमर बनाती है। राधा कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं है। यह प्रेम हर युग, हर युगल के लिए प्रेरणा है। उनका प्रेम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। राधा का जीवन प्रेम, त्याग और समर्पण का आदर्श है। वह हर परिस्थिति में अपने प्रेम पर अडिग रही। उनका जीवन हर प्रेमी के लिए प्रेरणा है। कृष्ण का जीवन भी प्रेम, करुणा और कर्तव्य का आदर्श है। उन्होंने प्रेम को पूजा की तरह जिया और हर रिश्ते को निभाया। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है। राधा और कृष्ण का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है। जहां राधा है, वही कृष्ण है। जहां प्रेम है, वही भगवान है। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। राधा कृष्ण की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की गाथा है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम में समर्पण, त्याग और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। यही प्रेम हमें परमात्मा तक पहुंचाता है।